भारत के शासक, भारत के राजा महाराजा आपस में इतनी बुरी तरह से लड़ते रहते थे कि एक दूसरे के खून के प्यासे बने रहते थे। आपसी रंजिश जिसे कहते हैं इतनी खतरनाक होती थी कि कुल के कुल नष्ट हो जाते थे, खत्म हो जाते थे। इससे समाज में द्वेष भाव वैमनस्य था, एक दूसरे से द्वेष था और यही कारण भारत की पराजय का बना। आप कहोगे कि थंबनेल में लिखा हुआ था युद्धों का टूर्नामेंट, और आप बात क्या कर रहे हैं। दरअसल पाश्चात्य इतिहासकार और वामपंथी इतिहासकारों ने बड़े शातिर तरीके से ऐसी अवधारणा हमें समझाई, और देखिए बेवकूफी कि भारतवर्ष ने इस बात को सत्य मान लिया। आज की वीडियो में कुछ तथ्यों के माध्यम से जानेंगे कि क्या भारतवर्ष में शासक आपस में रंजिश के लिए लड़ते थे, क्या भारत में शासक कोई योग्य नहीं थे, क्या उनमें शासन संचालन की क्षमता नहीं थी, राजनीतिक ज्ञान नहीं था। तो चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और लाइक अभी वीडियो को कर दें। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद, राम राम जी। अलेक्जेंडर भारत में आया, अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर भारत में आया और राजा पोरस को हराया। और जब राजा पोरस को हरा करके अलेक्जेंडर ने बंदी बना लेता है तो उनसे पूछता है, प्रश्न करता है कि तुम्हारे साथ में क्या व्यवहार किया जाए। तो राजा पोरस कहते हैं कि जो एक राजा दूसरे राजा के साथ में करता है, अलेक्जेंडर ने यानी कि सिकंदर ने पोरस को क्षमा कर दिया, उनको छोड़ दिया। अब ये इतिहास की घटना है, लेकिन ये देखिए ऐतिहासिक नैरेटिव है। आप सत्य जानते हैं क्या है, इससे उलट है। थोड़ा सा तर्क लगाइए, थोड़ा सा समय दीजिए वीडियो पर और आप खुद कहेंगे कि हां भाई रीगल भारत बिल्कुल सही कह रहा है। देखिए जो अलेक्जेंडर, जो सिकंदर विश्व विजय का सपना लेकर के निकला था, पर्शिया से लेकर के जिधर भी गया वह जिस शासक को हराता था उसकी गर्दन काट देता था। अपने सगे संबंधियों को जिसने नहीं छोड़ा, जिस सिकंदर की एकदम से मति पलट गई भारत में आकर के, राजा पोरस के सामने आकर के, ऐसे कैसे संभव हो सकता था। देखिए वास्तविक स्थिति इसके उलट थी। देखिए एक पिक्चर है अलेक्जेंडर, आप उसको देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर हारा था। ये पाश्चात्य फिल्में हमें बता रही हैं, उनका इतिहास हमें बता रहा है और हमें पढ़ाया जा रहा है कि सिकंदर विजयी हुआ था। दूसरा, भारत के इतिहास में अलेक्जेंडर के विजयों का या उसके आक्रमण का कोई जिक्र नहीं है। जो भी कुछ जिक्र मिलता है वो ग्रीस हिस्टोरियंसों के लेखों में मिलता है। अब अगला तथ्य सुनिए जो आपके द्वारपटों को, यानी कि बुद्धि के जो द्वारपट है ना, जो कपाट बंद है, इनको बिल्कुल खोल देगा। कर्नल जेम्स टॉड का नाम सभी जानते हैं। ये कर्नल जेम्स टॉड ने के संबंध में इतिहास लिखा। हालांकि मंशाएं तो कुछ और थी, लेकिन भारत की संस्कृति से, भारत की राजनीति से प्रभावित तो हुए बिना नहीं रहा। इसने अपना नाम की पुस्तक में लिखा कि भारतीय शासक जब युद्ध करते थे तो उनके लिए वह युद्ध इस प्रकार का नहीं होता था जैसे कि ये मलेच्छों ने या अंग्रेजों ने किया था। ऐसा नहीं, भारतीय शासकों के मध्य जो युद्ध होता था वह शक्ति प्रदर्शन के लिए होता था। नोट करना, शक्ति प्रदर्शन के लिए वह युद्ध होता था, यानी कि उनके लिए कि युद्ध टूर्नामेंट की तरह था। अपना शक्ति प्रदर्शन किया, योद्धा से योद्धा लड़ा, जन सामान्य का, जन नागरिकों का कुछ अहित नहीं होता था। और जिसका वर्चस्व हुआ, जो शक्ति प्रदर्शन में प्रबल हुआ, जिसने हरा दिया वह विजेता हुआ, और जो हारने वाला था उसका सर्वनाश नहीं होता था। उसको यथा योग्य सम्मान दिया जाता था, वह उसकी अधीनता स्वीकार करता था, अपना शासन वह ऐसे ही संचालित करता था जिस प्रकार से पहले कर रहा है। बस उस जिसकी अधीनता में आया है उसकी छत्र छाया में रहकर करता था। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा युद्धों में भी छलकती है।
वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम जी।